सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज पहली बार इस शाहबाद की धरनी पर पहुंचने पर और बाबा के इस नए घर में इस सुंदर बगिया को देखने का सौभाग्य मिला है। हम बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि बाबा की इस रूहानी बगिया में आकर और इस सुंदर बाबा के घर को देखकर अति प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। और सबसे पहले तो बाबा ने आपको इतनी सुंदर ये सौगात दी है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। हमारे नूतन बहन जी को बहुत बहुत मुबारक। बाबा ने इतना सुंदर परिवार और इतना सुंदर बाबा का घर दिया। इसके साथ साथ यज्ञ की आधार मूर्त, आधारशिला, इस यज्ञ को इतना सुंदर रूप देने वाली हमारी आदरणीय, सम्मान के योग्य, प्रातःवंदनीय, स्मरणीय दीदी मनमोहिनी जी का अव्यक्त दिवस हम देख रहे हैं। दीदी जी के विषय में आज हर तरफ ब्राह्मणों में विशेष उमंग है कि दीदी ने संपूर्णता को कैसे पाया, दीदी जी का जीवन इतना ऊंच महान कैसे बन गया। हम भी उनके विषय में कुछ जाने, उनके अनुभवों की गाथा हम भी सुने। यज्ञ इतिहास में दीदी जी के लिए कहा जाता है, दीदी जी का जन्म 1910 में सिंध हैदराबाद में एक बहुत ही धनाढ़ परिवार में हुआ। दीदी जी की माता जी क्वीन मदर और दीदी जी की एक बहन दादी शील इंदिरा जी, ये तीन लोग बाबा के यज्ञ में आए और उनके पश्चात तो उनके परिवार के अन्य लोग भी, विशेषकर लगभग 8 घर के मेंबर जो बाबा के यज्ञ में समर्पित रूप में सेवाएं देने लगे। बाबा के यज्ञ में जब दीदी जी आई तो दीदी पहले दिन जब आई, उनके माता जी ने उनको स्पेशली गाड़ी भेज करके बुलाया सत्संग में। तो पहले दिन ही बाबा के सामने आते ही दीदी को बाबा के मस्तक में प्रकाश का एक चक्र घूमता हुआ नजर आया। जब वो प्रकाश का चक्र घूमता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि दीदी पूर्व में भी भक्ति भावना में बहुत मन को रखती थी, उनका विशेष कृष्ण के साथ बहुत प्यार था और एक गोपी की तरह कृष्ण की दीवानी थी वो, और उनका नाम भी था लौकिक में गोपी। कभी कभी दीदी कहती है, मुझे ऐसा ही लगता था कि सचमुच में कृष्ण की गोपिका तो मैं ही हूँ, कृष्ण की दीवानी मैं ही हूँ। और जब वो बाबा के सम्मुख आई तो उनको ऐसा ही लगा कि सच में मैं उसी स्थान पर आ गई हूँ जहाँ मुझे जाना चाहिए था। ऐसी लगन में मगन हुई कि बाबा के उस सत्संग में रोजाना आने लगी और धीरे धीरे बाबा से इतना प्यार बढ़ता गया कि जबकि दीदी की आयु बहुत छोटी आयु में, 10 साल की आयु में, जिसे पहले लोग कर देते थे छोटों छोटों को पहले ही, तो उनकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उनका मन तो शादी में बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला 1936 में, तो दीदी तो बाबा के प्रति ऐसी समर्पित बुद्धि हो गई
ससुराल वालों को पता चली, जो विशेषकर मुखिया लोग थे, तो उन्होंने बहुत हंगामा किया, बहुत अड़चने डाली कि ऐसे कैसा ये सत्संग है कि जो घर बार छुड़ा देता है, जो शादी की है वो छुड़ा देता है, जहाँ सुख सुविधा साधन किसी चीज की भी जरूरत नहीं रहती है, ऐसा ये कैसा सत्संग है। लेकिन बहुत रुकावटें आने के पश्चात भी दीदी को कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। दीदी बाबा के यज्ञ में आई और यज्ञ में आने के पश्चात दीदी ने क्या कहा कि बाबा, यहाँ ये छोटे छोटे जो बहनें हैं, कन्याएं हैं, माताएं हैं, अगर मैं यहाँ एक दो सिलाई मशीन रखूं और इनको सिखाऊं तो कैसा रहेगा? तो बाबा ने कहा अच्छी बात है। बोला कि ये सब लोग अपना कार्य सीख जाएंगे और उसके पश्चात क्या होगा, सब अपने हाथ से कार्य करेंगे। और दीदी को भी लगा कि मैं भी सिलाई करूंगी। तो बाबा ने कहा तुम ऐसा क्यों करोगी? क्योंकि बाबा की बुद्धि में वो इतने बड़े परिवार से है, इतने धनाढ्य परिवार से है। तो दीदी ने कहा बाबा, अगर मैं कमाऊंगी तो मैं अपने हाथ से कमाया हुआ धन दान कर सकूंगी, क्योंकि अपने हाथ से कमा करके धन दान करना उसका तो ज्यादा महत्व है। तो बाबा को ये बुद्धि कितनी बाबा के प्रति समर्पित है। इस तरह से दीदी ने वो कार्य शुरू किया और अनेकों को ये सिखाते हुए कि सभी को सिलाई आए, सब बिजी हो जाए, सब अपने पैरों पर खड़े हो जाए, ऐसा दीदी ने यज्ञ के अंदर शुरुआत की। उसके पश्चात ये यज्ञ आगे बढ़ता गया। जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो जो सभी वहाँ रहने वाले लोग थे, जो विशेषकर हिंदू लोग थे, वो सब शिफ्ट हो गए। दादियों के परिवारों के सभी लोग भी भारत आ गए, लेकिन बाबा का यज्ञ तो वहीं पर रहा। लेकिन जब यज्ञ वहीं पर था तो सभी जिनकी बच्चियां वहाँ थी पाकिस्तान में, तो उनका संकल्प चलता था कि हमारी बच्चियां वहाँ हैं, पता नहीं सेफ होंगी, कैसा होगा कैसा नहीं। तो वो लोग भी बाबा को निमंत्रण देते थे कि आप भी इधर आ जाओ। लेकिन वहाँ जो लोग थे वो हमेशा यही कहते, बाबा आप सभी तो अल्लाह लोग हैं, आपको तो सबको अल्लाह का संदेश देता है, आप यहाँ से क्यों जाएंगे, आप यहीं रह करके अल्लाह का कार्य कीजिए। लेकिन बाबा को शिव बाबा की प्रेरणा यही थी कि अभी ये भारत भूमि नहीं है, अभी हम सभी को जाना है भारत में। तो दीदी की कार्य कुशलता, दीदी के तीक्ष्ण बुद्धि को बाबा ने देखते हुए दीदी के ऊपर ये जिम्मेवारी छोड़ी कि आप भारत में जाओ और भारत में जाकर के आप एक ऐसा स्थान ढूंढो जहां बाबा का ये पूरा यज्ञ शिफ्ट हो सके, जिसमें 400 के करीब भाई बहन थे। और बाबा ने ये कार्य किया कि ये सारे एक ही छत के नीचे रहने चाहिए। अब दीदी जब आई अहमदाबाद में, बॉम्बे में, अनेक जगहों पर मकानों को देखते हुए, तो एक बार दीदी जब ये सब चक्कर लगाते हुए घूम रहे थे, तो एक गुरु जी से दीदी जी का मिलना हुआ, गुरु गंगेश्वरानंद। तो उन्होंने दीदी को बताया कि जैसा स्थान आप बता रहे हो, जैसे स्थान की बाबा ने आपको कह करके भेजा है, ऐसा स्थान तो आपको माउंट आबू में मिलेगा, आप उस धरनी पर जाइए। और दीदी अपने भाई के साथ गाड़ी में माउंट आबू की धरनी पर उस स्थान को ढूंढते हुए घूमते रहे और उनको कोई भी स्थान ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन जब वो सोच रहे थे कि बाबा ने ये स्थान ढूंढने को कहा था और गुरु जी ने ये स्थान बताया था, पर यहाँ तो इतना बड़ा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर जाकर के पूरा 400 लोगों का परिवार रह सके। तो तब जब वापिस आने वाले थे तो उनके ही गाड़ी के ड्राइवर ने दीदी को बोला, दीदी जी अगर आप चाहें तो एक स्थान ऐसा है जो भरतपुर के राजा की कोठी है और जो अभी बंद पड़ी है, आप उसको देख सकते। तो दीदी ने कहा क्यों नहीं। और दीदी जब गए तो देखा कि बाहर से कांच के
और उसके पश्चात पूरा यज्ञ ये 1950 में मई के महीने में माउंट आबू के अंदर शिफ्ट हुआ और उसी ब्रिज कोठी के अंदर और उस ब्रिज कोठी में सारा ये ईश्वरीय परिवार ब्राह्मण परिवार रहता रहा। उसके पश्चात जून मास में बारिशों का दिन शुरू हो जाता है और यज्ञ में आप देखते हैं कि उस समय में बैटरी पाइप था, क्योंकि वहां से शिफ्ट होने में, गाड़ी से आने में, 400 लोगों के स्टीमर में आने में बहुत सा धन खर्च हो गया और बाबा के यज्ञ में जो बैटरी पाइप चला और बहुत से यज्ञ बस उन दिनों बारिश के कारण ठंडी भी बहुत माउंट आबू में होती थी, तो कुछ लोग बीमार भी हुए। लेकिन ये कार्य बाबा का था, कर्म करावनहार पिता का था, लेकिन सब कुछ आगे बढ़ता रहा। और साथ ही साथ बाबा ने ये देखा कि दीदी हर कार्य को बड़ी लगन के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ, बड़े प्यार के साथ आगे बढ़ा रही हैं। उसके साथ साथ बाबा ने जब यज्ञ के निमित्त हमारी मम्मा को बनाया तो मम्मा के साथ भी दीदी को हर कार्य की जिम्मेवारी दी गई, क्योंकि दीदी मनमोहिनी जो थे वो शादीशुदा थे, लेकिन दीदी की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, इतनी पारखी थी कि दीदी हर बात को परख लेती थी, किसी व्यक्ति को देखते ही परख लेती थी। इसलिए बाबा ने मम्मा से भी कहा कि आप दीदी की राय से हर कार्य करना। तो यज्ञ में जो भी कार्य होता था तो मम्मा भी दीदी से राय करके और फिर उस कार्य को आगे करते थे। इस तरह से दीदी जी का बहुत अहम रोल यज्ञ के अंदर रहा। इसके साथ साथ दीदी का बाबा के प्रति प्यार और लगन और बाबा के महावाक्यों के प्रति दीदी की लगन, इसलिए दीदी के लिए कहा जाता कि वो सचमुच में गोपी थी। बाबा ने उनका नाम रखा था मनमोहिनी, जिसने सबके मनों को मोहा। वास्तव में देखा जाए तो जब दीदी मुरली की ऐसी दीवानी, पहले कृष्ण की मुरली की दीवानी और जब पहचान मिली तो बन गई शिव बाबा की मुरली की दीवानी। इतना मुरली से प्यार कि कभी भी दीदी मुरली मिस नहीं करती थी और इतनी लगन थी कि बाबा से पहले आकर के दीदी मुरली सुनने के लिए डायरी पेन लेकर के बैठती थी। ऐसा दीदी के लिए कहा जाता है कि कभी भी दीदी जो थी वो बिना नोट्स लिए हुए मुरली सुनती नहीं थी। और बाबा के शरीर छोड़ने के पश्चात जब दादी की जिम्मेवारी आई तो भी दीदी दादी के सामने, दादी के क्लास में पहुंचने से पहले बैठ करके डायरी पेन लेकर के मुरली के नोट्स लेती थी। इतना दीदी का मुरली से प्यार था। दीदी मुरली सुनते सुनते मुरली में से प्रश्न उत्तर निकालती थी। क्वेश्चन आंसर जो आज भी साकार मुरली के ऊपर आता है वो उस समय की शुरुआत है जो दीदी जी ने दी। वो प्रश्न उत्तर आज हम सुनते हैं, वो निकाले जाते। बाबा की मुरली हमेशा सीधी चलती थी, तो दीदी किस तरह से ये मुरली के पॉइंट निकालती थी और निकाल करके फिर बहुत बार दिन में दीदी अन्य आत्माओं को जो मिलते थे उनको वो प्रश्न उत्तर सुनाती थी, जिसको दीदी शब्द देते थे आओ बैडमिंटन खेले। यानी मुरली को भी दीदी मनोरंजन में परिवर्तन कर देते थे। ऐसी दीदी की मुरली के प्रति लगन थी। और जब बैडमिंटन शब्द आता था तो किसी को लगता था शायद दीदी हमको गेम खिलाएंगे, लेकिन दीदी कहती थी मैं जो मुरली से प्रश्न निकाल करके लाई हूँ, मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ और आपके पास अगर कोई प्रश्न है तो आप हमसे प्रश्न पूछिए। तो इस तरह से दीदी मुरली के प्रश्न निकालती और अन्य आत्माओं को सुनाती। उसके पश्चात दीदी जो थे इतनी लगन में मगन, इतनी मुरली की दीवानी होकर के और समय को भी बहुत दीदी महत्व देती थी। एक सेकंड भी कभी मुरली में देरी से नहीं। कहते एक बार
के कराते थे। और दीदी को इतना ही ये रहता था कि कोई भी ब्रह्मा वत्स अमृत वेला मुरली मिस नहीं करे। कहते एक बार तो दीदी ने, जैसे दीदी को खबर मिली कि कोई कोई अमृत वेला सोए रह जाते हैं, तो दीदी ने एक भाई को साथ लिया। दीदी और दादी दोनों इकट्ठे हुए और थोड़ा सा सिर पे पल्लू रख लिया घूंघट की तरह, और कहते हैं कहा भाई को लेके चलो हमको जब भाइयों के कमरे। और दीदी और दादी दोनों भाइयों के कमरों में चले गए। और जैसे पैरों की आवाज सुनी, कोई की आंख खुली, तो उनको लगा माताएं गुस्साएं। ए माता, दीदी ने इशारा किया चुप, कोई बोलेगा नहीं। सबको चुप करा दिया और उस भाई को आज्ञा के साथ लेके चलो कहाँ कहाँ कौन सोया है। अब नेचुरल है, दीदी दादी जा रही हैं तो कुछ तो हलचल होगी। अब जैसे कोई उठे और कोई भागे उधर चले, कोई इधर चिपरे के लिए, दादी ने कहा रुको। फिर सबको दीदी ने दिन में बुलाया और सबको इशारा किया कि देखो अमृत वेला जो है ये खुराक जमा करने का है, बाबा के वरदानों को भरने का है। बाबा अमृत वेले हम सभी को शक्तियां देता है, और ऐसे समय को अगर हम सो करके खराब करेंगे, व्यर्थ करेंगे, तो हमारा भाग्य कैसे बनेगा। क्योंकि मुरली और अमृत वेला ये खुराक जमा करने का है। तो दीदी ने इशारा भी दिया और जाकर के कौन कौन सोता है उसको पकड़ा भी और उन सभी को आगे के लिए अलर्ट किया। तो दीदी को इतना अटेंशन अपने पुरुषार्थ पे तो रहता ही था, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार, इन ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी रहता था कि कोई भी आत्मा अमृत वेला मिस ना करे, अपनी कमाई को खत्म ना करे, अपनी कमाई को जमा करे। ऐसा दीदी के अंदर हर एक के प्रति दया भाव, करुणा भाव था। समय के लिए तो दीदी इतना अलर्ट थे कि एक सेकंड की देरी भी दीदी को बर्दाश्त नहीं होती थी। कहते एक बार अमृत वेला जब दीदी करा रही थी तो एक भाई ने गीत बजाया और गीत उसको शायद थोड़ा अच्छा लगा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि गीत बजता है तो हमें थोड़ा नशा चढ़ जाता है। अब उसको ऐसा लगा कि गीत अच्छा है, पूरा बजा दिया जाए। अब उसने पूरा गीत अमृत वेला योग के बाद बजा दिया। अब दीदी बीच में गीत के तो उठेंगे नहीं, नेचुरल है, दीदी भी नाम है कि रेड लाइट से व्हाइट लाइट होगी, व्हाइट लाइट होगी तो उठ करके जाएंगे। अब जब तक दीदी उठे तो 5 मिनट की देरी हो गई और दीदी के चढ़ने से पहले दीदी के कमरे में दीदी के लिए चाय पहुंच जाती थी। अब मधुबन में ठंडी के दिन अभी 2-4-5 मिनट में तो चाय पूरी ठंडी हो जाए। अब जब तक दीदी पहुंचे चाय ठंडी हो गई। अब जब तक चाय दोबारा गर्म होकर के आए तो दीदी के लिए जो नहाने का पानी बाथरूम में पहुंचा था वो ठंडा हो गया। अब दीदी को तो एक लेट होता जा रहा है। अब दीदी हमेशा मुरली में पहुंचते थे दादी से पहले, लेकिन दीदी पहुंची 2-4-5 मिनट के बाद। और दीदी को अंदर में इतना फील हो रहा है कि मैं दादी के बाद में मुरली में आई हूँ। आज तो कभी कभी हो जाता है, प्रोग्राम चलता है, मुरली चलती है, मुरली आती भी हो जाती है, तो कोई को है ना आने का वो हो जाता है आदत। लेकिन दीदी को इतना फील हुआ कि ये कैसे हो सकता है, मैं दादी के बाद। अभी जब मुरली पूरी हुई तो दीदी ने उस भाई को बुलाया और भाई को पूछा तो उसने कहा दीदी मैंने सोचा कि गीत अच्छा है। बोला कि तुम्हारा तो गीत अच्छा है, तुमने तो 5 मिनट लेट किया, मेरा रिकॉर्ड खराब हो गया। यानी 1-2-5 मिनट लेट होना दीदी ने अपने रिकॉर्ड के अंदर उसको खराब होना अपने जीवन में एक बहुत बड़ी बात समझा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 मिनट भी टीचर के लेट आना। बाबा भी कई बार कहते हैं ये टीचर का निरादर, और हमारा टीचर तो कौन है? सुप्रीम टीचर शिव बाबा है। तो दीदी को इस बात पे बहुत आया, लेकिन उस भाई को भी फील हुआ। यानी दीदी ने इशारा देकर के उसको भी अलर्ट कर दिया कि आगे से कोई
कमजोरी को भी दूर करती। दीदी पत्र लिखने में बहुत माहिर थे, परफेक्ट थे। दीदी मुरली क्लास से सीधा जाते थे तो पहले जितने भी पत्र आए हुए थे वो पत्र जो आते थे उनको पढ़ते थे, ईशु दादी सुनाते थे, दीदी दादी दोनों बैठ करके सुनते थे और दीदी अपने हाथों से पत्र लिखते थे। और पत्र लिखने में खाली पत्र ही नहीं लिखते थे, क्योंकि आज तो दुनिया के अंदर पत्र का सिस्टम तो खत्म हो गया, अभी तो मोबाइल मैसेज। तो दीदी जब पत्र लिखते थे कहते थे पहले हमको ज्ञान योग की बातें उन आत्माओं को देनी है, ज्ञान योग की पालना देनी है, उनकी ज्ञान से पालना करके फिर जो सेवा समाचार है या अन्य समाचार है उसकी लेन देन करनी है। आज भी हम देखते आए हैं जो पत्र के अंदर प्रश्न उत्तर की शुरुआत थी, जो इंग्लैंड लेटर होता था, दादियां हमें भेजती थी पत्र, तो उसका जो एक पेज होता था अंदर का, उस पूरे पेपर के ऊपर क्वेश्चन आंसर होते थे अव्यक्त मूल्यों के, जो दीदी निकालते थे। वो प्रश्न उत्तर पहले आप पढ़ेंगे और उसके पश्चात बाबा के घर का जो समाचार होता था, जो पत्र होता था, वो हम सभी के लिए होता था। तो उसके लिए भी हमें बहुत अंदर में क्रेज रहता था जब वो पत्र आता था, इस पत्र में कौन से सन की मुरली के क्वेश्चन आंसर है। तो इस तरह से दीदी पत्र भी लिखती थी, पत्रों के जवाब भी देती थी, और लेकिन ये ध्यान भी दीदी का रहता था कि पहले ज्ञान योग की पालना बच्चों को मिलनी चाहिए, उसके पश्चात दूसरा कार्य होता था। इसके साथ साथ दीदी गंभीर बहुत, धारणाओं के ऊपर दीदी का बहुत ध्यान रहता था। जिन धारणाओं को उन्होंने अपने जीवन के अंदर भी अपनाया, और दीदी ये चाहती थी कि हर एक के जीवन के अंदर वो धारणाएं होनी चाहिए। कहते एक बार एक ग्रुप आया और टीचर जिस ग्रुप को लेके आई उनमें 2 लोग थे जिनमें थोड़ा सा कुछ कमजोरी थी। कहते दीदी की बुद्धि इतनी पार थी, इतनी तीक्ष्ण, कि जब वो ग्रुप आया और दीदी दादी से ऐसे ग्रुप मिल रहा है, ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है। दादी दीदी जब मिलते थे, दादियां भी जब मिलती थी, तो उनको पता चल जाता था कि ये बच्चा थोड़ा नया है, ये बहुत पुराना है, ये थोड़ा धारणाओं में कच्चा है। कौन सा खट्टा मीठा बाबा ने उन आत्माओं को दिया हुआ था, ये बाबा जानता है, लेकिन पता चल जाता था। कहते दीदी ने उनको देखा तो उनमें एक में थोड़ा पवित्रता की कमजोरी थी। तो दीदी ने उस भाई को पकड़ा कि अभी तुम ये धारणाओं में थोड़े कच्चे हो, तुम अपने आप को थोड़ा मजबूत करो। सारी उनको डायरेक्शंस दिए, और एक में थोड़ा सा खान पान का थोड़ा ढीलापन था, तो दीदी ने उसको उसी पॉइंट से पकड़ा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले तो जो बहन साथ में आई थी उसको भी पता था कि इस भाई में ये कमजोरी है, लेकिन दीदी ने कहा है ये इसने संकल्प कर लिया है मैं पूरा पक्का हो जाऊंगा, तो कोई बात नहीं, ये पक्का हो जाएगा। तो उसने सोचा कि ये दीदी पहले ही मुझे कह रही थी तुम अभी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, तो इसका मतलब दीदी ने आते ही बड़े दीदी को शिकायत लगा दी है कि ये ऐसा है, तो इसको थोड़ा डायरेक्शन मिलना चाहिए। कहते जैसे दीदी से बाहर मिलके निकले तो बोला दीदी आपने आते मेरी शिकायत लगा दी दीदी को। बोला कौन सी शिकायत है दीदी, आप मिल लिए दीदी को? वो कहते नाम है तो दीदी से मिली नहीं, मैं अभी आपके साथ ही तो आते ही हम स्नान पे गए, तैयार होके आप लोगों को लिया और दीदी से मिलने आए, मैंने तो दीदी को कुछ नहीं कहा। तो समृद्धि दिलाई कि दीदी जो है उनकी इतनी बुद्धि पार की है कि दीदी को कोई भी बात बताने की जरूरत नहीं है, दीदी खुद से ये परख सकती है। कई बार आप लोग भी देखते होंगे, है ना, दीदियों के सामने
हिम्मत भी देती थी और दीदी ऐसी शक्तिशाली दृष्टि देती थी। ऐसे लगता था, कहते दीदी जब योग में बैठती थी तो लगता था इस दुनिया में नहीं है, वो किसी के और लोक में है, किसी और वतन में बैठी है, जिसे बाबा के पास बैठी है। उनके नैन चैन ये प्रत्यक्ष करते थे। ऐसा दीदी बिल्कुल उपरांत स्थिति के अंदर योग की स्थिति में बैठती थी। इसके साथ साथ दीदी का विशेष ध्यान रहता था टीचर्स पे, और टीचर्स को दीदी कहते थे तुम मेरी सखियां। और सखी माना जो आपस में सारी बात करे और हल ले, ज्ञान योग की वार्तालाप करे, ज्ञान योग से उन्नति में जाने का कोई कार्यक्रम बनाए, इस तरह से दीदी इशारा देती थी। और साथ ही साथ अगर किसी को दीदी थोड़ा सा भी धारणाओं में कमजोर देखती थी, तुरंत इशारा देती थी। और अगर उस बात में तुम्हारा काम नहीं है तो दीदी थोड़ा कान भी पकड़ती थी। कहते एक बार एक बहन जा रही थी, ये भाई पेंट कर रहा था और उसका ब्रश गिरा और वो रुकी, उसने उठा करके उसको ब्रश पकड़ाया और 1 मिनट के लिए वो वहां बात करती रही। उसने जो भी बात की, जो भी पूछा, लेकिन बाय चांस दीदी ने वो सीन देखा और दीदी ने उसको बुलाया, बोला तुमने अपना 1 मिनट जो वहां वेस्ट किया, जहां तुम्हारा कार्य नहीं है, जहां तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है, जहां तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, वहां पर तुमको खड़ा भी नहीं होना है, तुमको वार्तालाप भी नहीं करना है। इतना तक इशारा दीदी देती थी कि 1 मिनट भी अगर आपने गवाया है, जहां तक आपका कार्य नहीं है, तो ये भी आपका व्यर्थ के खाते में जाता है। इतना इशारा देती थी। ज्ञान की बात दीदी पकड़ पकड़ के छोटी छोटी बातों में भी सिखाती थी कि आपके शब्द जो है वो ज्ञान युक्त हो, उनका मतलब ज्ञान युक्त निकले। ऐसा नहीं कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वो ऐसे ही। एक बार दादी चंद्रमणि जी को बुखार हुआ तो दीदी को पता चला कि चंद्रमणि दादी को बुखार है, और दीदी उनको पूछने के लिए कमरे में पहुंच गए। और जब वो कमरे में गए तो दादी से पूछा कैसी हूँ, तो दादी ने कहा कुछ नहीं दीदी, थोड़ा बुखार आया है, मुझे थोड़ा बुखार है। दीदी ने तुरंत शब्द को पकड़ा, बोला चंद्रमणि बुखार तुमको नहीं है, तुम तो आत्मा हो, बुखार तो किसको हुआ? बुखार तो शरीर को है। यदि इतने से शब्द में भी दीदी ज्ञान की पॉइंट समझा रही। इसके साथ साथ दीदी कैसे इशारे देती थी, कहते एक बार कुछ कुमार थे और उन कुमारों को दीदी ने देखा इस संगठन में, जैसे कई बार होता है हम इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, सब ग्रुप में हैं। तो दीदी ने देखा तो दीदी ने इशारा दिया उनको कि संघ की बहुत संभाल करनी है। तो भाई ने बोला दीदी यहाँ तो संघ सब ब्राह्मणों का ही है और हम सब तो ब्राह्मण बच्चे ही हैं, यहाँ तो सबका संघ अच्छा ही होगा। ऐसा ही यहाँ तो सबका संघ अच्छा ही होगा। तो फिर बाबा नंबरवार पोशाक अनुसार ये शब्द सिद्ध करते हैं कि सब एक जैसे नहीं है। तो दीदी ने कहा यहाँ ऐसे भी मिलेंगे जो अमृत वेला अच्छी तरह से नहीं कर रहे होंगे, ऐसे भी मिलेंगे जो अमृत वेले के गीत से पहले ही आकर के बैठ करके बाबा को प्यार से याद कर रहे होंगे, ऐसे भी मिलेंगे जो खाएंगे पिएंगे सोएंगे मौज करेंगे, पर जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे। अगर तुमने उनका संग कर लिया तो तुम्हारे जीवन का क्या होगा? फिर दीदी ने कहा ऐसे भी होंगे जो बड़ों के लिए कोई बात करते होंगे, ये संग इस ब्राह्मण जीवन में खराब है, ऐसे संग से तुम्हें अपनी संभाल करनी है। इस तरह से दीदी संग के लिए इशारा देते थे। हर टाइम दीदी का एक बच्चे पर ध्यान रहता था। दीदी मम्मा के जाने के पश्चात पूर्ण रीति से ये बेबी का
कारोबार संभाली दादी के साथ। बाबा ने दीदी को मम्मा की सीट, मम्मा का बेड, मम्मा वाली पोजीशन, सब कारोबार। जबकि बाबा के शरीर छोड़ने से पहले दीदी इलाहाबाद गए और दादी बॉम्बे से मधुबन आई। दादी के हाथ में हाथ दिया और दादी को यज्ञ की हेड बनाया। लेकिन फिर भी हम दीदी और दादी की जोड़ी कहते हैं, दीदी और दादी। और दोनों का आपस में इतना प्यार, इतना आपस में ट्यूनिंग मैच, इतना एक दो के प्रति सम्मान कि कहा जाए ये दो जिस्म और एक जान है। एक भी बात अगर दादी ने कह दी तो दीदी ना माने, ऐसा नहीं होगा, और दीदी ने कह दी तो दादी ना माने, ऐसा नहीं होगा। यज्ञ के अंदर दादी दीदी की जोड़ी मशहूर हो गई कि ये दोनों एक है। दुनिया के अंदर लोग भी सोचते थे कि नारियां और इतना प्यार, जबकि लोगों में तो यही भावनाएं होती है कि दो औरतें एक साथ इकट्ठा नहीं रह सकती। लेकिन यज्ञ के इतिहास के अंदर तो ये स्वर्ण अक्षरों पे लिखने लायक ये गाथा है कि जहां इतनी नारियां इकट्ठी रह करके और इस यज्ञ को ऊंचाइयों के शिखर पर लेकर के गई, वो हमारी दीदी और दादियां हैं। वो हमारे यज्ञ की आधारशिलाएं हैं, वो हमारे यज्ञ के नूरे रतन हैं। वो ऐसी आत्माएं हैं जिनको नित नित प्रणाम करें तो भी कम पड़ता है। तो ऐसे यज्ञ के अंदर दीदी को वो स्थान मिला और दीदी दादी दोनों कार्य करते रहे। दादी के साथ दीदी ज्वाइंट है और उसके साथ साथ आप देखो दीदी इतने ऊंचे सब पद सारे कार्य संभालते हुए, दीदी के ऊपर जिम्मेवारी थी हर यज्ञ की चीज की संभाल। दीदी मुरली सुनते फिर पूरे यज्ञ का चक्कर लगाते, उसके साथ साथ रोज कर्मणा सेवा भी जरूर करते, सबके साथ बैठ करके सब्जी काटना ये भी दीदी करते। और उसके साथ साथ कोई अगर छोटा है और उसके अंदर बहुत सी क्वालिटी है तो दीदी कभी उनकी महिमा करने से भी पीछे नहीं हटती थी। कहते एक बार ये बात निकली कि इस समय यज्ञ के अंदर सबसे अधिक पुरुषार्थ कौन कर रहा है, तो कहते हैं दीदी ने बड़ी क्लास में ये कहा कि वर्तमान समय तब जोन सब जोन ये सब नहीं होता था, तब सब सेंटर ही होते थे। तो दीदी ने कहा कि इस समय लंदन सेंटर की जो इंचार्ज दादी जानकी है उसका पुरुषार्थ नंबर 1 चल रहा। ऐसा दीदी ने दादी के लिए शब्द बोले। यानी ये नहीं मैं तो यज्ञ की बड़ी हूँ, मैं हेड हूँ और मैं ऐसे दूसरे के लिए कैसे, यानी भले कोई छोटा है बड़ा है यज्ञ को संभाला है, सेंटर को संभाला है, यानी इतना मान और सम्मान दीदी के मन में उन छोटों के लिए भी रहता था। उनको भी दीदी हमेशा आगे बढ़ाते थे, महिमा गाते थे सबका लिए। और दीदी के लिए ही कहा जाता है कि दीदी बहुत बहुत इकोनॉमी का अवतार थी। कहते यज्ञ के अंदर शुरुआत में जब बेकरी पार्ट था तो भाइयों के लिए कपड़े जो थे वो बाहर से जो विदेश में भाई बहने थे वो ले आते थे और उनमें से काट छांट के उनको दिए जाते थे। और वो कपड़े जो पहनते थे वो कलरफुल होते थे, लेकिन बहनें जो कपड़े पहनती थी वो वाइट होते थे। कहते एक बार कुछ माताएं आई और उन्होंने जो भोजन रस्ते का सफर का बचा था वो ले जाकर के कारपेंट्री डिपार्टमेंट में वो जो हरे नीले कपड़े पहन करके कर रहे थे ना, उनको कह दिया ये भोजन सफर का बच गया है, आप लोग खा लेना। अभी एक बार ये बात हुई, 2 बार बात हुई, तो उनको लगा कि ये हमको क्या समझते हैं, हर बार बचा हुआ खाना हमको दे जाते। तो वो दादी के पास पहुंच गए। दादी ऐसे ऐसे करके ये माताएं पता नहीं क्या करती हैं, हर बार बचा हुआ खाना लाती हैं और हमको दे देती हैं। तो दादी दीदी ने पूछा कौन सी माताएं, अब उनको बुलाया, बोला कि तुम इनको ये भोजन बचा हुआ रास्ते का क्यों देती हो, भाइयों को क्यों दे के आते हो? कहते नहीं नहीं हम भाइयों को नहीं देते, हम तो मजदूरों को दे के आते। तो दीदी को बहुत लगा कि एक ये नीले पीले कपड़े पहनने से हमारे भाई ये मजदूर की कैटेगरी में आ गए। दोनों ने बैठ करके विचार विमर्श किया, बातचीत निकली। बोला आज के बाद चाहे कोई भंडारे का काम करेगा
दीदी कोई भी क्लास पढ़े नहीं थे, स्कूल में नहीं गए थे। जब बाबा ने उनको कहा पढ़ो, तो दीदी ने कहा मुझे पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर है, तो मैं एक मनुष्य से क्यों पढ़ूं, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे बाबा ही पढ़ाएगा जो पढ़ाएगा। दीदी कभी भी कोई भाषण नहीं करते थे, कोई कोर्स नहीं कराते थे, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन की भाषा ऐसे देते थे कि बाबा का बच्चा बनाए बिना उसको छोड़ते नहीं थे। ऐसी प्रैक्टिकल जीवन थी। दीदी ने जो रात दिल का पार्ट बजाया, कहते ग्रुप आया तो 36 प्रकार की चीजें उनके लिए बन रही, और ग्रुप गया तो दीदी कहती थी अब सबके लिए सिंपल भोजन बने। और कभी कभी फिर दीदी कहती थी नहीं, आज दीदी चाहती है इस पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए 108 प्रकार के व्यंजन बने। कहते दीदी ऐसे बीच बीच में करते थे, और वो इतने प्रकार का 56 प्रकार का 108 प्रकार का, कहते एक बार तो 108 प्रकार का भोजन बनाया, वैरायटी टोलियां, वैरायटी चीजें। और ये सब कुछ बनाने के बाद, और हमेशा होता था ऐसे नीचे पट पे लाइनों में भाई बहने बैठते थे, और सामने दीदी और दादी बैठते थे। अब दीदी और दादी बैठते थे तो दीदी बड़ी बात की नजर से फिर देखती थी कि कौन कैसे खाता, किसकी किस में आसक्ति है। अब खाने में भी अंतर होता है। जब आप आसक्ति से खाते हो तो तब भी पता चलता है, बड़े स्वाद ले रहे हैं, बड़े तरीके से खाते हैं। और आप अनासक्त होकर के बाबा की याद में खा रहे हैं तो वो भी नजर आता है। तो दीदी फिर देखती थी, कहते दीदी थैलियां रखवा लेती थी, कहते थे इतना कैसे खाएंगे 108 वैरायटी खाने में। आप सोचो थाली में लगी हुई हो, तो दीदी सामने थैली कहती थी जो खाया जाए खाओ, और जो नहीं खाया जाए वो अपनी थैली में डाल के अपने कमरे में लेके जाओ, वो बांट के खाए। तो इस तरह से दीदी हर रीति का ध्यान रखती थी। अगर कोई को शिक्षा समझानी देनी होती थी, थोड़ा टाइम भी लेना होता था, तो लेकिन दीदी फिर उनके पीछे थोड़ी सी इंक्वायरी रखते थे इसकी मनोस्थिति का क्या हाल है। शिक्षा समझाने मिलने के बाद, यानी शिक्षा समझानी मिली लेकिन मनोस्थिति भी ठीक रहे, इस तरह से प्यार भी देती थी, पालना भी देती थी, शिक्षा समझानी भी देती थी। और इतने तक पक्का रखती थी कि यज्ञ में आए हो तो माँ बाप का पत्र लेके आओ, उनको भी संतुष्ट करके लाओ, अन्यथा आपको बाबा के यज्ञ में, क्योंकि अगर उनको संतुष्ट नहीं किया तो तुम बाबा के यज्ञ में बाबा और बाबा के बच्चों को कैसे संतुष्ट करेंगे। तो पहला कार्य है आप अपने माता पिता को संतुष्ट करो, उनका पत्र लेके आओ। इस तरह से दीदी हर कार्य करते हुए उपराम स्थिति में भी थी। हमेशा दीदी के मन के अंदर एक स्लोगन चलता था, अब घर जाना। दीदी का ये स्लोगन था, उनको लगता था बस अब घर जाना है, अब घर जाना है। ये अंदर में धुन लगी पड़ी थी। 83 में दीदी अमृत वेले के लिए जैसे उठे तो कहते एक दिन बाथरूम में थोड़ा सा चक्कर आया, और दीदी जैसे गिरे तो दीवार में सिर लगा, खून आया। तो दीदी अमृत वेला क्लास में नहीं पहुंचे, तो हर को लगा कि आज दीदी कैसे, क्योंकि दीदी कभी मिस नहीं करती थी। तो सबका संकल्प चला, दीदी के पास पहुंचे, दादी भी पहुंचे, देखा गया तो दीदी को हॉस्पिटल ले जाया गया, चेकअप कराया गया। तो डॉक्टरों ने कहा एक छोटी सी गांठ, जिसको ब्रेन ट्यूमर कहे, एक छोटा सा ट्यूमर जो है दीदी के ब्रेन में है। डॉक्टरों ने उसे छोटा सा बताया और कहा कि ऑपरेशन करना है। तो जब ऑपरेशन की बात आई तो दादी ने भी सहमति और सब हो गया। तो दीदी का वो ऑपरेशन के लिए जब बॉम्बे लेकर के गए, और दीदी का जब ऑपरेशन हुआ शायद अहमदाबाद में या बॉम्बे, तो बॉम्बे में, तो दीदी के ऑपरेशन के कुछ दिनों पश्चात ही दीदी कोमा में चली। अब कोमा भी कहते फुल कोमा जैसा नहीं था, दीदी बीच बीच में आंख खोलती थी, लेकिन सेमी कोमा जैसा या ट्रांस जैसा कह सकते हैं, क्योंकि हमारी दीदी दादियों का हमेशा कुछ संकल्प रहते हैं और इनके हर संकल्प को बाबा पूर्ण करता है, क्योंकि इन्होंने बाबा की हर आश को पूर्ण किया है। कुछ ना कुछ संकल्प रहते हैं, बाबा मुझे वतन की सैर कराए, बाबा मुझे ये दिखाए। तो
25 दिन तक, 1 मास तक उनको वही सीन दिखा रहे थे। तो इस तरह से दीदी कोमा में थी, ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के पश्चात 28 जुलाई के दिन दीदी ने अपनी पुरानी देह का त्याग कर दिया। अब जब दीदी ने अपने पुराने शरीर का त्याग किया, अब बच्चों में तो जरूर हलचल होगी। जिसकी इतनी प्यार की पालना मिली, इतनी शिक्षाएं मिली, इतना दुलार मिला, आप सोच सकते हैं कि वो पालना और वो प्यार और दुलार कैसे भूलेंगे। तो बच्चे बहुत परेशान, बहुत ऐसे, और बाबा आए और बाबा के आगे ये बात रखी गई कि बाबा दीदी को क्यों लेके गए। दीदी तो इतनी मीठी थी, इतनी अच्छी थी, है, इतनी प्यार की पालना देती थी। तो बाबा ने कहा बच्चे मीठी की जरूरत तो तुम्हें भी है, तो बाबा को भी मीठे की ही जरूरत है। तो बच्चों ने कहा बाबा किसी और को ले जाता। बाबा कहते जो मीठा होगा उसी को तो लेके जाऊंगा, दूसरे किसी को कैसे ले जाऊं। तो यानी बाबा को भी वही रतन प्यारा लगा। फिर बाबा ने बच्चों को कहा कि बच्चों को लगा कि दीदी तो भोगना में थी, दीदी को बहुत कष्ट था, दीदी ने दुख की फीलिंग की, 1 महीना दीदी हॉस्पिटल में रही। बाबा ने बहुत सुंदर शब्द उच्चारण किए। बाबा ने कहा दीदी पलंग में नहीं थी, दीदी तो प्लानिंग में थी। उसका प्लान तो कुछ और चल रहा था, वो प्लानिंग तो कुछ और थी, तुम्हें ये प्लान नजर आ रहा था, बच्चों को भोगना नजर आ रही थी। बाबा ने कहा दीदी भोगना में नहीं थी, दीदी तो नए विश्व की योजना में थी। ऐसे बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए और बच्चों को शांत किया और बच्चों को बहुत शक्ति देते हुए आगे की कारोबार कैसे चलेगी, कौन चलाएगा, क्या कार्य होगा, इस तरह से बाबा ने सारी रूपरेखा अगली देते हुए और दीदी को विश्व नव निर्माण के कार्य के लिए आगे बुलाया। क्योंकि आज तो हम देख रहे हैं दीदी के साथ साथ हमारी अनन्य दादियाँ, हमारी दादी जानकी, दादी गुलजार जी और बड़े दादी तो हमारे पहले हैं। ये सारे सीन हमें ये स्पष्ट कर रहे हैं कि समय की गति बहुत तीव्र चल रही है, समय बड़ी तेजी से जा रहा है और जो हम सभी को इशारे दे रहा है कि बहुत जल्दी ये नाटक की सीन बदलने वाली है और हम सभी के लिए भी यही स्लोगन पक्का करने का समय आ गया है, अब घर जाना। हम सभी के लिए यही कार्य है और हम सभी को भी उसी के लिए तैयारी करनी है। उसके लिए अपने पुरुषार्थ पर, अपने ज्ञान योग पर, अपनी मुरली पर, अपनी धारणाओं पर अटेंशन देना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। मैं एक छोटी सी बात और सुनाना चाहूँगी। हम देखते हैं हमारे यज्ञ के जो आदि रतन हैं, जो हमारी दीदी दादियाँ हैं, जिनको भगवान ने स्वयं सिलेक्ट करके अपने कार्य के लिए चुना है, जिनको दीदी दादियाँ अपनी सखियाँ कहते थे, और उन दीदी दादियों में मैं समझती हूँ इतनी परखने की शक्ति है, वो इतनी दूर से संकल्पों को कैच करती। मैं एक बार दादी जानकी जी की सुना देना चाहूँगी दीदी के साथ साथ। ये काफ़ी साल पुरानी बात है, जब हमारा ऑडिट जो है पांडव भवन में होता था अकाउंट का। तो अकाउंट जब चलता था तो हम जाते थे, तो दीदी दादियों में इतना प्यार रहता था कि पता नहीं क्या पालना इनको दे दें, क्या इनको सुना दें, क्या इनको सिखा दें, कैसा इनका जीवन बना दें, क्या इनको खिला दें, क्या इनको पिला दें। मन हर रीति से स्थूल और सूक्ष्म हर रीति की पालना वो भरपूर कर देते थे, जो 5-6 दिन के लिए अकाउंट ऑडिट में बहने जाती थी। मुझे याद है दादी, बड़े दादी, उसमें पांडव भवन का जो बीच का पैसेज है, हमेशा अपने ऑफिस के सामने बैठे होते थे, बाबा के कमरे के पास।
और दादी यज्ञ की हेड है, लेकिन इतना निरअहंकारी बना दादी ने ऐसी आवाज लगाई, बहने इधर आओ, हम सीधे निकल के जा रहे हैं कि दादी तो दो लोगों से बात कर रही है। अभी दादी ने आवाज लगाई, इधर आओ। अब हम तो चक्कर में पड़ गए, अब क्या होगा, हम तो सीधे निकल रहे, आज ही आए थे। तो दादी ने बुलाया, भाइयों ने आवाज लगाया, दीदी दादी बुला रहे हैं, आओ इधर। गए दादी और शादी। अरे बहने, दादी से मिले भी नहीं, सीधे जा रहे हो। किसी यज्ञ का, किसी संस्था का कोई हेड किसी को ऐसे बुलाए, छोटे छोटे बहनों को ऐसे दीदी दादी के अंदर प्यार नहीं। दादी भले बात कर रही है, नहीं आपको आना था, दादी से मिलना था, हम शादी तो करके जाते। इतने प्यार से दादी और दीदी प्यार की पालना देते। दादी जानकी की बात सुनाती हूँ। दादी जानकी ऐसे अपने रूम से इंद्रप्रस्थ से निकल करके आई और ऐसे मैं जाकर के खड़ी हूँ इस स्थान पर जहाँ शांति स्तंभ के बिल्कुल सामने घड़ी लगी है। उस घड़ी के नीचे मुझे यज्ञ के लिए कुछ करना था और मैं दीदी अचल जी का वेट कर रही थी कि उनको साथ लेके जाऊँ। और दादी जानकी ऐसे आए मेरे पास रुके और कहते हैं मिलना। मैं इतनी हैरान कि दादी को कैसे पता मुझे मिलना। मैंने बोला जी दादी मिलना है और मैं अभी आ रही हूँ 5 मिनट में। दादी तुरंत वापस जाके बैठे और हम लोग पहुंचे। तो कैसे इन महारथियों की बुद्धि की लाइन है और कैसे इनके अंदर शक्ति है जो एक एक आत्मा को कैसे परखते हैं और परख करके कैसे पालना देते हैं। इस तरह से हमने दादी दीदियों को देखा। इसके साथ साथ दादी दीदी के सभी ने अंतिम समय को भी देखा। दीदी के शरीर छोड़ने के पश्चात बच्चों ने जब सोचा कि दीदी तो गई और ये तो डॉक्टर का बहुत बड़ा दोष था जो इतना छोटा सा ऑपरेशन कह रहा था और इतना बड़ा काम हो गया, हमारी यज्ञ की दीदी ही चली गई। तो बाबा ने बच्चों को कहा ना भगवान का दोष है और ना भगवती का दोष है, क्योंकि दीदी का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भगवती प्रसाद। तो बाबा ने निश्चित किया ना भगवान का दोष ना भगवती का दोष है। ये तो ड्रामा की सीन थी और ड्रामा की भाभी जो है वो पूरी हो गई। इस तरह से बाबा इशारे दे दे करके हम सभी आत्माओं को पक्का करते हैं। अब कैसे हम दीदी और दादियों को देखते आए हैं, दीदी और दादियों का कितना सानिध्य प्राप्त किया है और अभी अभी जो और आएंगे वो भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब दादी गुलजार जी ने शरीर छोड़ा तो हमेशा जब भी यज्ञ का कोई बड़ा चला जाता है तो हम सभी को कष्ट तो होता है, अंदर में संकल्प तो चलता है। संकल्प इसलिए चलता है कि उनसे आप अब नहीं मिल पाएंगे, दोबारा आप इस कल्प में उनको नहीं देख पाएंगे, अगले कल्प में तो देखेंगे। बाबा गए, बाबा के बाद सेवाओं की रूपरेखा कितनी विस्तार रूप लेकर के गए। दीदी गई, मम्मा गई, दादी गई और दादी के पश्चात अब दादी जानकी और दादी गुलजार जी गए। और बाबा का साकार मिलन, साकार से अव्यक्त मिलन, अव्यक्त से भी अव्यक्त मिलन, यानी मुरली जो टीवी पर चलती थी, वो हॉल के अंदर जो आत्माएं जाती थी, उन्होंने भी कभी ऐसा फील नहीं किया कि बाबा नहीं आए। वहां हॉल में बैठे हुए हर व्यक्ति को यह फील होता था कि आज भी बाबा हमारे साथ है। तो आज भी जो बाबा के बच्चे आने वाले हैं, भले वो उन साकार में सभी को नहीं देखेंगे, लेकिन उन सभी को भी ये फीलिंग होगी कि हमने उन सभी को देखा है। जैसे हमने साकार को नहीं देखा पर हमने कभी ये फील तो नहीं किया हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा। कोई भी बच्चा ये फील नहीं करता कि हमने ब्रह्मा बाबा को साकार में इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमने उन माता पिता की बहुत अच्छे से पालना की है, तभी तो हम आज ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बनकर के चल रहे हैं। लेकिन अभी शिक्षा ये लेनी है कि जिस तरह से उन्होंने नियम धारणाओं को पालना में लाया, सदा गोपी वल्लभ की सच्ची गोपिकाएं बन के रही, पिता व्रता,
पतिव्रता, सतीव्रता बनकर के रहे, ऐसा हम सभी को भी करना। जैसे वो निरअहंकारी रहे, भले ज्ञान के भंडार थे, धन के अथाह भंडार थे, लेकिन पद पोजीशनों के भंडार थे, लेकिन कभी भी अहम अंदर में नहीं आया। इसी रीति से हम आत्माओं को भी उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने इस जीवन को श्रेष्ठ और महान बना करके इस जीवन को सार्थक करना है। दादी जानकी जी की एक निरअहंकारिता की बात सुनाती हूँ। दादी जानकी जी 2018 में पानीपत में एक प्रोग्राम था, तो वहाँ आ रहे थे और करनाल में एरोड्रम पर दादी जी को उतरना था और सेंटर जो है वो उस मेन रोड के ऊपर है। हम लोग दादी जी को रिसीव करने के लिए गए थे, लेकिन सेंटर पे पहले बातचीत चल रही थी कि दादी जी इस रोड से आएंगे। हमारे अंदर ये संकल्प आया कि दादी हमारी माँ है, इसी जगह की मुखिया है, ये सेंटर सभी दादी जी के हैं, तो हमारे घर का बड़ा और इस घर के ऐसे पास से निकले, ये तो हमें गवारा नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए करें क्या, क्योंकि जहाँ प्रोग्राम है नेचुरल है, प्रोग्राम की रूपरेखा अपनी होती है। तो लगा कि योग करो, योग करना चाहिए, दादी जी का आवाहन करना चाहिए और ये संकल्प चलना चाहिए कि दादी जी इस सड़क से आगे नहीं जाएंगे और दादी जी को नहीं चलना है, दादी जी को आना चाहिए। और वंडर ये हुआ, दादी जी को भी संकल्प कैसे पहुंचे, दादी जी तो सब जानते हैं। तो दादी जी जैसे ही उस रोड पे आए, हम लोग तो पीछे ही थे, हम गाड़ियां सब पीछे थे और दादी जी की गाड़ी सबसे आगे थी। और बहनों को हमने कहा कि तुम रोड पे कम से कम दादी जी को बाय तो करना, हाथ तो हिलाना। तो वो ऐसे रोड पे खड़ी है और होता क्या है, ड्रामा की भागी, वहाँ सामने एक स्कूल है और जैसे ही दादी जी यहाँ से आए और ये बसें यहाँ से मुड़ रही हैं और दादी की गाड़ी बिल्कुल सेंटर की गली के सामने खड़ी। और दादी ने देखा कि इतने सारे कपड़े स्ट्रेट वाले बहनें खड़ी हैं। दादी जी जो भाई बैठे थे उनको पूछते सेंटर है, कहते दादी ये है, कहते गाड़ी मोड़। कमाल, दादी जी ने गाड़ी उसी टाइम मुड़वाई और हम तो पीछे हैं, अब घर के मालिक घर के अंदर और हम हाथ के पीछे से आए। तो इस तरह से हमारी दादियां यज्ञ की हेड, मुख्य परिशासिका, दुनिया में होगा कि मुझे निमंत्रण तो दिया, मैं कैसे जाऊं। ये थे हमारी दीदी और दादियां। ऐसा हमको अपने संकल्पों में दृढ़ता भर करके अपने जीवन को ऐसा महान बनाना है, ऐसा सार्थक करना है, ताकि हमारे जीवन से भी वो निरअहंकारिता की खुशबू आए और हम सभी भी अपनी दीदी दादियों के नाम को रोशन कर सके, जैसे उन्होंने बाबा के नाम को 4 चांद लगाए, रोशन किया। ऐसी यज्ञ की महान विभूति, परम आदरणीय, महातपस्वी, महान योगी, हम सभी के दिलों पर राज करने वाली इस ब्राह्मण परिवार का विशेष कोहिनूर हीरा, ऐसी आदरणीय दीदी जी को हम उनके स्मृति दिवस पर शत शत नमन करते हैं और बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।